हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका वर्क एंड टाइम की इस क्लास में। वर्क एंड टाइम में मैंने ऑलरेडी 2 लेक्चर आपसे शेयर कर रखे हैं। ये 3rd लेक्चर होने वाला है। मैंने उन 2 लेक्चर्स में 3 और 3 6 क्वेश्चन आपको समझा चुके हैं और मैं अभी 3 और क्वेश्चन डिलीवर करने वाला हूँ। कंसेप्ट जो वीडियो नंबर 1 में बताया था बिल्कुल वही रहेगा। उसकी प्रैक्टिस के लिए मैं कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ पर सॉल्व करवाऊँगा। एक बार इन क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है। चलिए सुनते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, ख्याल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है सम वर्कर्स कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 100 days बट 10 वर्कर्स हैड absented themselves such that work has been finished in 110 days. So how many workers were employed initially? मैं एक बार क्वेश्चन समझा देता हूँ। बोल रहे हैं कि हमने कुछ वर्कर्स को काम पर शुरू में रखा था और वो कुछ वर्कर अगर काम करते तो काम 100 दिन में हो जाता था, ठीक है। फिर वो कहते हैं कि लेकिन हुआ क्या, जैसे ही हमने काम शुरू करवाने का अनाउंसमेंट दिया तो 10 वर्कर थे, उन कुछ वर्कर्स में से जो 10 वर्कर थे वो छुट्टी कर दिए, ठीक है। हमने सोचा था कुछ वर्कर आएंगे, लेकिन हुआ ये कि 10 वर्कर जो है छुट्टी कर दिए। अब उसकी वजह से अगर वो सारे के सारे आ जाते तो काम 100 दिन में हो जाता, लेकिन 10 छुट्टी कर दी। उसकी वजह से वो जो काम हुआ वो 110 डेज़ में हुआ। आपसे पूछ रहे हैं हाउ मेनी वर्कर्स वर एम्प्लॉयड इनिशियली, तो पूछ रहे हैं भाई शुरू में कितने वर्कर्स को आपने काम पर रखा था, ये क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन समझ में, मेरी सलाह आपको वीडियो को पॉज करना चाहिए और अभी तुरंत इसे अटेम्प्ट करना चाहिए। वीडियो पॉज करो, सॉल्व करो, आंसर कमेंट सेक्शन पे डालो। हम में से कुछ बच्चों का बहुत बढ़िया रिस्पांस आता है कमेंट सेक्शन पर, मुझे देख के बहुत बढ़िया लगता है बच्चों का रिस्पांस। शाबाश, बने रहो। वो आपका रिस्पांस मुझे मोटिवेट करता है, मुझे एनर्जी देता है कि मुझे आपके लिए और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आने। तो आप बिल्कुल इसका आंसर भी कमेंट सेक्शन पर डालिए, मैं बराबर उसे चेक कर रहा हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 7 को मैं इस तरफ बोर्ड में सॉल्व करके बताऊंगा, आप एक बार इत्मीनान से देख लीजिए। कंसेप्ट क्या था ये सुन लीजिए। कंसेप्ट था men डॉट डे इज इक्वल टू यूनिट वर्क। ये है वो कंसेप्ट, ठीक है। ये कंसेप्ट मैं वीडियो नंबर 1 में बेसिक में बता चुका हूँ, अभी डायरेक्ट अप्लाई करने वाला हूँ। उन्होंने कहा था कि कुछ वर्कर्स हमने काम पर लगा और काम 100 दिन में हो जाता है। तो मान लेता हूँ कि x वर्कर उन्होंने लगाए होंगे और अगर वो 100 दिन तक काम करें तो x इंटू 100x यूनिट टोटल काम होता है, ठीक है। तो टोटल काम कितना अपने पास, वो है 100x यूनिट, गॉट इट। अब वो बोल रहा है कि 10 वर्कर उसमें से छुट्टी पर रह गए, तो हमने x लगाए थे, 10 छुट्टी पर रह गए तो x माइनस 10 आए होंगे ना काम करने के लिए, एक्सेप्टेड। अब क्योंकि 10 वर्कर छुट्टी पर रह गए तो x माइनस 10 आए और इन्होंने 110 डेज तक काम किया। इन्होंने कितने डेज तक काम किया, 110 डेज तक। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 110, आगे मत पकड़ में। तो जब इन्होंने 110 डेज तक काम किया तो काम कंप्लीट हो गया। काम था कितना, काम था 100x यूनिट। कंप्लीट करने के लिए इनको इसके इक्वल काम करना पड़ेगा, तभी तो कंप्लीट पाना चाहिए ना। तो जैसे अब इसको सॉल्व करते तो होता है 110x माइनस 1100 इज इक्वल टू 100x। जैसे अब इसको सॉल्व करोगे तो दिस वन दिस साइड, दिस वन दिस साइड, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 10x इज इक्वल टू 1100, दोनों ये कैंसिल हो जाएंगे और फाइनली मेरे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 110। तो शुरुआत में हमने कितने वर्कर्स लगाए हुए थे, शुरुआत में हमने 110 वर्कर्स लगाए हुए थे। तो x इनिशियली वाला है ना, तो x है 110, मतलब कि शुरू में हमने 110 वर्कर्स काम पर लगाए थे, जिससे वो जो काम है 100 डेज में हो जाता था, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। आप इत्मीनान से इसे कॉपी कर लीजिए। क्वेश्चन में कुछ भी नया नहीं था, ऑलरेडी डिलीवर्ड था। क्वेश्चन नंबर हम लोग चल रहे हैं 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, एक बार सुन लेते हैं। 8 कहता है सम वर्कर्स कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 days इफ 5 more वर्कर्स वर एम्प्लॉयड देन वर्क वुड फिनिश इन 20 days। हाउ मेनी वर्कर्स एंजॉयड इनिशियली। क्वेश्चन समझाते हो, सुन लीजिए। हमने शुरू में कुछ वर्कर्स को काम पर लगाया और वो काम 30 दिन में पूरा कर लेते थे, ठीक है। बोलता है कि अगर 5 और आदमी लगा देते तो काम 20 दिन में हो जाता। कुछ वर्कर लगाते 30 दिन में होता, 5 और आदमी लगाते तो 20 दिन में हो जाता। पूछ रहा है कि कितने वर्कर शुरू में लगाए थे। वीडियो को पॉज करो बच्चे लोग, आप अभी तुरंत सॉल्व कीजिए, ठीक है। मैं एक बार सॉल्व करके बताता हूँ, आप फोकस करते हैं। आंसर आप कमेंट सेक्शन में सभी क्वेश्चन के डालिए भाई, मैं सारे क्वेश्चन के देखूंगा। क्वेश्चन नंबर 8 सुनते हैं। फिर से भाई कंसेप्ट रहेगा men डॉट डे इज इक्वल टू यूनिट वर्क। men कितने अपने पास पता नहीं है, तो मैं मान लेता हूँ शुरू में x men थे, ठीक है। 30 डेज तो 30 दिन तक उन्होंने काम किया, तो 30x यूनिट काम हुआ। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब वो कह रहे हैं कि 5 और आदमी लगाए होते, पहले आपने कितने लगाए हैं x, 5 और लगाते तो हो जाता x प्लस 5, ठीक है। तो काम आपका 20 दिन में हो जाता, तो x प्लस 5 डॉट 20 काम हो जाता। तो टोटल वर्क था 30x,
तो होने के लिए इनको 30x करना पड़ेगा, तो इसलिए यहाँ पे 30x कॉपी कर रहा हूँ। अगर 5 और वर्कर आए तो 20 दिन में काम पूरा कर देते हैं। पूरा करने का मतलब है जितना काम था वो करके दिखाना पड़ेगा। काम कितना था 30x यूनिट, तो यहाँ पर इसलिए लिख दिया गया 30x यूनिट। कंफर्टेबल लेवल। जैसे ही मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो कैसा दिखाई देगा, तो जाएगा 20x प्लस 100 इज इक्वल टू 30x, तो हो जाएगा 10x इज इक्वल टू हो जाएगा 100, सो x इज इक्वल टू आ जाएगा 10। तो x इज इक्वल टू 10 आने का मतलब है कि हमने शुरू में 10 वर्कर्स एम्प्लॉय किए थे जो 30 दिन में काम पूरा करके दे देते थे। तो ये हो गया 10 वर्कर्स। ठीक है, ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। इत्मीनान से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही स्ट्रेट और सीधा क्वेश्चन, आप बहुत आराम से कर सकते हो इसको। मैं इसे रफ कर रहा हूँ, कॉपी कर लीजिएगा। नाउ वी आर गोइंग फॉर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 सुनते हैं। क्वेश्चन 9 कहता है 30 वर्कर्स कैन डू अ जॉब इन 36 डेज। आफ्टर 30 डेज सम मोर वर्कर्स वर एम्प्लॉयड एंड वर्क हैज़ फिनिश्ड इन 4 डेज एंड रिमेनिंग वर्क होना चाहिए। यहाँ पर रिमेनिंग लिख लीजिएगा। रिमेनिंग वर्क हैज़ फिनिश्ड इन 4 डेज, हाउ मेनी मोर वर्कर्स वर एम्प्लॉयड लेटर। चलो अब इसे इत्मीनान से एक बार क्वेश्चन को समझा देता हूँ, उसे सुन लीजिए। ऑल्दो क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा हुआ है बोर्ड पर, लेकिन मैं जो एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ वो हिंदी में है, तो आप किसी भी बच्चे को चाहे जिस भी मीडियम के हो बिल्कुल कष्ट नहीं आएगा। आप सुनिए, आपको समझ में आ जाएगी बात। बोल रहे 30 वर्कर्स कैन डू अ जॉब इन 36 डेज, मतलब कि अगर आप 30 आदमियों को काम पर लगाओगे तो वो 36 दिन में काम को पूरा करके दे देंगे आपको। ठीक है। आफ्टर 30 डेज, 30 दिन के बाद, सम मोर वर्कर्स वर एम्प्लॉयड, 30 दिन तक हमने काम करवाया और उसके बाद में फिर कुछ और आदमी काम पर लगा दिए, जिससे रिमेनिंग वर्क, रिमेनिंग माने बचा हुआ काम 4 दिन में हो गया। आपसे पूछ रहा है कि हमने कितने वर्कर्स को काम पर लगाया था। ठीक है, कंटेंट आ गया समझ में। चलिए, मैन डॉट डे इज इक्वल टू यूनिट वर्क। आपने अगर सॉल्व नहीं किया है, मैं बार बार नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आपको करना है। वीडियो पॉज करो, सॉल्व करो, आंसर कमेंट सेक्शन पे डालो। क्या कह रहा था फर्स्ट टाइम पे, 30 वर्कर्स 36 डेज में करते हैं, तो मैन की जगह पर आ गया 30, डे की जगह पर आ गया 36। ठीक है, जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 1080 यूनिट। तो ये जो आता है ना, ये टोटल वर्क आता है। गॉट इट। लेकिन हुआ क्या कि 30 दिन के बाद, तो ये 30 वर्कर अगर 36 दिन तक करेंगे तो काम पूरा हो जाएगा, लेकिन 30 दिन के बाद हमने कुछ और आदमी लगा दिए। ठीक है, तो 30 दिन के बाद तुमने कुछ और आदमी लगाया, क्वेश्चन में ऐसा बोलता है। तो इसका मतलब 30 दिन तक तो ये 30 वर्कर ही काम किए होंगे ना। अगर 30 दिन तक ये 30 वर्कर काम करें तो कितना यूनिट करके देते हैं आपको, 900 यूनिट करके देते हैं। तो 900 यूनिट डन हो गई। ठीक है, तो फिर कितना बचा खुद सोचो, आपके पास बचा 180 यूनिट। ठीक है, तो ये जो 180 यूनिट काम बचा हुआ है, दिस इज लेफ्ट। 180 यूनिट जो काम बचा हुआ है, ये करने के लिए हमने कुछ और आदमी काम पर लगा दिए। तो पहले कितने कर रहे थे 30, कुछ और लगा दिए, तो इसलिए कर दिया प्लस x। ठीक है, तो ये हो गया 30 प्लस x। और जो बचा हुआ काम था, बचा हुआ काम कितना है 180। ये कितने डेज में हो गया, क्वेश्चन में लिखा हुआ है ये 4 दिन में हो गया। ठीक है, वैसे 36 में 30 हो गए थे तो 6 दिन में ये काम होता, लेकिन कुछ और आदमी आपने लगा दिए जिसकी वजह से 4 दिन में होने वाला है। आगे बात पकड़ में। तो जैसे इसको आप सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 120 प्लस 4x इज इक्वल टू 180, 4x इज इक्वल टू विच इज़ 60, सो x इज इक्वल टू आ जाएगा 15। तो x इज इक्वल टू 15 आने का मतलब ये है कि 30 डेज के बाद में आपने x वर्कर और जुड़े थे। x वाले कितने 15, मतलब कि आपने 50 वर्कर्स और जोड़े थे, फिर 50 वर्कर्स और जोड़े थे, जिसकी वजह से वो जो काम है वो 4 दिन में हो गया था। 15 वर्कर मतलब 15 वर्कर। आया पॉइंट समझ में। तो 15 वर्कर्स हमने 30 दिन के बाद जोड़े, जिससे काम 6 दिन के बजाय 4 दिन में हो गया। ये है वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन। एक बार इत्मीनान से तीनों क्वेश्चन को बढ़िया से देखो। नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं फिर से नए वाले कंसेप्ट के साथ मिलने वाला हूँ, बने रहिएगा।